Ma'am, how would you assess the status of Muslim women in India in terms of access to education, rights, and opportunities? Since you have a long experience working in the different commissions and ministry and working for the minorities, so I want to understand this, that what is the ground reality basically? Thank you, Awaz the Voice, who's the group, and also the Awaz Khawateen who invited me for this wonderful topic which we are discussing today for the women's and women rights reality and roadblock. Thank you, Dr. Babli, and also I congratulate all the women. The men's are more in here because they need to be much more empowered about the women rights, women obstacles. So like our co-panelists talk about, we are talking inclusive about men's and women's, both are affected. So both need to be worked for the progress and for the difficulties. As per, we are talking about the education. Education for the women, Muslim women status is like, there are many layers, many things are there, because I have experience of when I was 12 years old, I started working for the education, for the conflict area, because I belong from the Kashmir, then for other marginalized. So in one way, other way, the children's and the women's are affected in any case. Men's are also there, but women's are mostly like Miss Sabha Naqvi was narrating the story, like the children, they were collecting, वो गार्डन में घूम रहे थे, तो जो उनके पढ़ने के दिन हैं, आधे लोग तो ऐसे स्कूलों में जा रहे हैं जो जिनको मंथली 10,000 रुपये हैं, वो तो सैटरडे के दिन नींद से भी नहीं उठेंगे. So if they have the problem चूल्हे की, गैस की, which has affected, तो who is affected there? The women and the children. तो उनकी नींद तो खराब होके वो चले गए, और दे आर ऑल्सो अपने माश के लिए लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, जैसे बथुए का साग, ये बहुत चीज़ें प्रैक्टिकल है. राइट्स ऑफ वीमेन, हमें मुसलमान औरतों की बात नहीं करनी चाहिए, हमें उस हाफ ऑफ द पॉपुलेशन की बात करनी चाहिए जो कि पूरे ग्लोब में है और हिंदुस्तान में भी है. हम लोग अगर फिर मुसलमानों की बात करें तो मुसलमान 20 करोड़ है, 10 करोड़ तो औरतें हैं. तो जो हमारा एक्सपीरियंस है, हमेशा स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है. पहले हम एजुकेशन की बात करें, राइट टू एजुकेशन है, आरटी. मैं छोटी सी एग्जाम्पल को लेके, दैट इज कंपल्सरी एजुकेशन सबको है कि वो सरकारी स्कूल में जाएं, और सर्व शिक्षा अभियान के तहत उनको स्कीम गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है और वो स्कूल जाएंगे. लेकिन वो असल में नहीं हो रहा है. नीदर आई एम ब्लेमिंग द गवर्नमेंट सिंस वेरी लॉन्ग, उसमें काफ़ी सारे गवर्नमेंट्स आए, नॉर आई एम ब्लेमिंग द पीपल, द विमेंस. मैं एक एग्जाम्पल आपसे शेयर करना चाह रही हूँ. जब मैं कमीशन में थी, आई वॉज हेडिंग द कमिटी ऑन गर्ल्स एजुकेशन, तो मुझे रिपोर्ट बनाने के लिए बताया गया. तो मैंने पूरे हिंदुस्तान में रिपोर्ट्स जो भी है, जैसे भी तरीके से हमने काफ़ी सारा काम किया. और फिर जिस दिन मुझे रिपोर्ट रिलीज़ करना था मलवंकर हॉल में, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, तो अब हर एक आप लोगों ने भी एक मैसेज दी थ्रू द वीडियोग्राफी के तहत. तो जो जिस्ट ऑफ माई, जिसमें मैंने 180 रिकमेंडेशंस दिए, पूरा इंटेंसली एजुकेशन को, प्री प्राइमरी को लेके हायर एजुकेशन तक क्या क्या प्रॉन्स एंड कॉन्स है जिससे वेमेन एजुकेशन से बाहर है, क्यों है, रीज़न क्या है. तो जो मैंने वीडियो फिल्म बनाई थी वो 1.5 मिनट की थी. इट वॉज नॉट मोर देन दैट. हमारे बिल्कुल लगे हुए, दिल्ली से लगा हुआ एक स्टेट है हरियाणा. हरियाणा का एक गांव है मेवात. तो वहाँ मैंने बहुत काम किया, और हमने एक बारी देखा कि औरतें दूर से पानी ला रही है, लड़कियाँ. तो हमें उनसे पूछा, आप पानी, तो वो 2 किलोमीटर के लिए एक गड्ढे में एक तालाब था जहाँ पे भैंसें भी नहा रही थी, और वो औरतें कपड़े भी धो रही थी, बच्चों को नहा रहे थे, पानी लेके जा रहे थे. स्कूल का टाइम था, वर्किंग डे था. हमने कहा हम तो 2 घंटे लगते हैं आने जाने में,
तो स्कूल का टाइम तब तक चला जाता है। तो उनको कौन चीज़ रोक रहा था एजुकेशन के लिए? एक्सेस ऑफ बेसिक नेसेसिटी जो वाटर है, पानी पीने के लिए नहीं था, नहाने के लिए नहीं था। तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है ओवरऑल, इट्स नॉट वन कि फिर हम उसको वो सबके लिए हैं। और अब जहाँ पे हमें लगता है कि अर्बन और रूरल में अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, मुसलमान खवातीनों को जो एजुकेशन में नहीं है। सपोज एक बात करना चाह रहे हैं, एक प्रोजेक्ट मैंने किया नॉन टिम्बर प्लांटेशन का, वो भी मैंने कश्मीर में किया। ऊडी बहुत एक रिमोट एरिया है और वहाँ पे हमने किया। वहाँ पे वो लोग जैसे क्यूमिन, नॉन टिम्बर प्लांटेशन के लिए हर्ब्स वगैरह विमेन सुबह जाके जंगल में कलेक्ट करती है। वो कितने घंटे दे रही हैं? 10 घंटे ऑफ टाइम। वो बहुत दूर जाती है और वहाँ से लाके जो मीडिएटर होता है उसको वो पैसे दे देती है, मतलब वो माल देती है, वो पैसा देता है। सेम विमेन हु इज़ इन दिल्ली और हु इज़ इन मुंबई, वो डोमेस्टिक हेल्प के लिए जाती है कहीं पे, वो भी उन 10 घंटे जाती है, वो महीने का 15,000 20,000 कमाती। एंड जो वनरेबिलिटी जितनी है, जितनी अपॉर्चुनिटी आपके पास है, हम उनको पढ़ाते हैं। जिनके पास अपॉर्चुनिटी ऑफ रिसोर्सेज नहीं है, इकोनॉमिकल हर्डल, मैं बिल्कुल नटशट में बताना चाह रही हूँ जो क्वेश्चन आपने बताया, इट्स अ पॉवर्टी वेदर शी इज़ अ मुस्लिम और शी इज़ नॉट ए मुस्लिम। वो गरीब का बच्चा है, वो उसको एक्सेस नहीं है, वो नहीं पढ़ता। अब आरटी की बात है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन मैंने देखी है जो आरटी पे बहुत अच्छा काम करती थी, बहुत कॉर्पोरेट लेवल पे IIM पास आउट थे। तो उन्होंने जो लोगों को ये भी नहीं मालूम था कि गरीबों को झुग्गी झोंपड़ों में कि हमें मुफ्त एजुकेशन मिलता है, तो उनने एडुकेसी का काम करके बहुत सारे ऐसे बच्चों को जो फर्स्ट लर्नर्स थे, जो पहली जनरेशन थी, उनको एडमिशन दिलाया गया उन स्कूल्स में जहाँ पे कोटा ऑफ 25% फॉर वीकर सेक्शंस के लिए होता था। तो इस तरीके से हर एक को पढ़ने की ज़रूरत है और हर एक लेयर में काम करने की ज़रूरत है। तो वी कैन नॉट ब्लेम कि कोई थियोलॉजी आपको, कोई फेथ आपको रोक रहा है पढ़ने के लिए। वो तब ज़माना था जब 50 साल पहले मेरी आंट ने मैट्रिक किया था और उसको गवर्नमेंट नौकरी का ऑर्डर आया था, ठीक, माय खाला। तो उसके हस्बैंड ने बोला बिल्कुल नहीं जाना है, इसको नौकरी ही नहीं करना है। देन माय फादर इंटरवेन कि ये अच्छा है, नौकरी करेगी, इसने पढ़ा है। तो वो पहली ख्वातीन थी जो कि नौकरी करने गई और उसके बाद उसका फादर 30 साल के बाद मेरे फादर से कहा मेरा डिसीजन उस वक्त ठीक था कि गलत था। सो इट्स हाउ वो माइंड सेटअप चेंज हुआ कि औरत को बाहर नहीं निकलना है। आजकल ऐसा भी है, मुस्लिम खवातीन इतनी सारी एम्पावर्ड है, उनने डिग्रियां की है, PhD किए हैं एंड दे डोंट हैव द जॉब्स। सो अब हम ये नहीं बोल सकते हैं कि पढ़ने के लिए इस्लाम रोक रहा है, पढ़ने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रोक रहा है। आर्टिकल 14, 15, 21 एवरीबडी हैज द राइट। तो आर्टिकल 29, 30 जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करना है, जहाँ पे जो अपनी मर्जी से करे, वो अपने तरीके से उसको एजुकेशन को इम्पार्ट करना चाहे, वो सहूलतें भी है। तो it will be lengthy one, so maybe she can ask me another question so I can continue. Thank you so much.